नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमावत है। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सर्वकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। जो भी विद्यार्थी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था और जो चैप्टर पहला मैट्रिक्स है उसमें मैंने कल आपको मैट्रिक्स के प्रकार और मैट्रिक्स होता क्या है और ऑर्डर क्या होता है उनके बारे में बताया था। तो चलिए हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने मैट्रिक्स के बारे में कौन कौन से प्रकार पढ़ लिए थे। तो देखो हमने मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव, उसके अंदर मैंने जो प्रकार है, टाइप्स, प्रकार, पहला प्रकार पढ़ा था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव। देखो दूसरा हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। और जो आखिरी हमने पढ़ा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग अवयव। देखो मैंने तुम्हें बताया था जो पंक्ति आयु उसे बोलेंगे जिसमें एक ही पंक्ति हो बल्कि कॉलम कितने ही हो सकते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था पहले क्या लिखेंगे? पंक्ति। ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं लिखूं ऑर्डर, तो पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्ति, बाद में गुना, फिर स्तंभ। तो देखो इसमें क्या था, जिसमें एक ही पंक्ति हो और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तब मैंने बताया था इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। स्तंभ एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कितने भी हो, लेकिन पंक्ति कंडीशन एक होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। अब देखो इसी का ही उल्टा क्या हो जाएगा? स्तंभ अवयव। देखो इसमें क्या करेंगे? स्तंभ अवयव क्या हो जाएगा? ये n आगे आ जाएगा और ये 1 पीछे चला जाएगा। देखो n मतलब हम पंक्ति कितनी भी रख सकते हैं, 1 2 4 5 10 15 20 कितनी भी। और इस 1 का मतलब क्या है? जिसका स्तंभ एक ही हो, उस अवयव को क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव बोलेंगे। और तीसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये देखो, ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी। स्तंभ वर्ग अवयव में मैंने तुम्हें बताया था जिसमें जिसका ऑर्डर सेम हो, मतलब पंक्ति बराबर स्तंभ हो, उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर या वर्ग अवयव। जैसे इसका ऑर्डर जैसे 2 क्रॉस 2 हो, 5 क्रॉस 5 हो। इसमें देखो पंक्ति भी सेम है और स्तंभ भी सेम है। उस मैट्रिक्स को क्या बोला था हमने? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमने कल 3 मैट्रिक्स पढ़ी थी। आज मैं शुरू कर रहा हूँ चौथी मैट्रिक्स। उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, और हिंदी में उसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। चौथी मैट्रिक्स का क्या नाम है? डायगोनल मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण अवयव। देखो डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए विकर्ण क्या होता है, यानी डायगोनल क्या होता है। भाई तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आयत क्या होता है, और ये विकर्ण क्या होता है, ये जो स्क्वायर क्या होता है, ये सब ने तुम्हें पढ़ा होगा। देखो ये जो वाली लाइन होती है ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हम मिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। देखो इसमें विकर्ण दो होते हैं, जो आयताकार होता है उसमें विकर्ण दो होते हैं। एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। अब देखो जो ये पहला इधर से इधर वाला विकर्ण है उसको क्या बोलते हैं हम? मेजर। मेजर यानी मुख्य मुख्य विकर्ण बोलते हैं इसको।
और ये जो वाला है, जो ये पीछे दिख रहा है तुम्हें, ये वाला विकर्ण, उसको क्या बोलेंगे? माइनर विकर्ण। देखो, अब इसमें मैट्रिक्स में इसका क्या इस्तेमाल है? मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ये जो विकर्ण है, विकर्ण की संख्या के अलावा जितने भी नंबर हो वो क्या हो? मतलब नंबर यानी एंटिटीज, मतलब जितने भी पीछे नंबर बच रहे हैं विकर्ण के अलावा वो सब क्या हो? जीरो हो। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, जैसे हम पहले परिभाषा लिखेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स होती क्या है? देखो, विकर्ण आयु उसे कहते हैं जिसमें, देखो, जिसमें विकर्ण के अलावा सारे सारे, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटिटीज, और हिंदी में बोलेंगे एंटिटीज ना बोलकर संख्याएं। मतलब एंटिटीज या संख्याएं, विकर्ण के अलावा जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो क्या हो? वो शून्य हो। तो उस अवयव को हम, देखो, हम विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें उदाहरण बोल रहा हूँ। उदाहरण, एक मैट्रिक्स मान ली ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने मान ली ए। अब देखो भाई, मैं कितने की बना रहा हूँ? 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अब भाई नंबर में मेरे हिसाब से ले रहा हूँ, जैसे एक नंबर हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला? विकर्ण वाले नंबर क्या होने चाहिए? कुछ भी हो, लेकिन पीछे जो सारे नंबर बच रहे हैं, जो संख्याएं हैं, एंटिटीज है, वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। भाई जो बीच वाली, ये जो इस कोने से इस कोने को मैं मिला रहा हूँ, ये तो नंबर संख्या होनी चाहिए। और जो पीछे जो भी नंबर बचेंगे, देखो 3 × 3 कितना हो गया? 9। मतलब टोटल इसके अंदर एंटिटीज कितनी आएगी? 9 आएगी। अब 3 तो इधर आ गए, मतलब 6 और बाकी है। तो इधर जीरो आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा और इधर जीरो आ जाएगा। देखो, ये विकर्ण है, विकर्ण के अलावा सारी एंटिटीज जीरो है। तो उस अवयव को हम क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव। आया समझ में? देखो, तुम इसमें गौर कर रहे होंगे, ये विकर्ण अवयव कौन कौन से है। देखो, ये पहला रो का और पहला कॉलम का पहला नंबर है। ये देखो, दूसरी रो का दूसरा नंबर और दूसरी कॉलम का दूसरा नंबर है। और इधर देखो, ये तीसरी पंक्ति का तीसरा नंबर और तीसरा कॉलम का तीसरा नंबर। तो अब ये तुम विकर्ण होता क्या है? इधर देखो, जिसमें 11 हो, जैसे ये 11 ही तो है। ये कौन सा पहला नंबर मैंने बताया था? ए 11 है। दूसरा नंबर कौन सा है? ए 12 है, ए 22 है। और ये तीसरा नंबर कौन सा है? ए 33 है या नहीं है? तो देखो, इसमें दोनों संख्या सेम है, ए 11, ए 22, ए 33, है या नहीं है? तो ऐसा विकर्ण, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें जो हम संख्या लिखते हैं 11, 22, 33, अब इससे और भी बढ़ सकता है। अगर मैं 4 × 4 की तुम्हें अवयव पूछूं तो इसमें ये 44 भी आ जाएगा। तो ऐसा अवयव जिसमें 11, 22, 23, 33, 44, 55 इस टाइप के जो सारे नंबर्स है वो हो, और बाकी जो भी एंटिटीज है वो सब जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव बोलेंगे। अब देखो, इसको एक और लिखने का तरीका है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव लिख दिया, ऐसा कोमा करा। हमें ये वाला नंबर ही पता है कि ये वाला नंबर है, बाकी सब तो जीरो होते हैं। तो तुम भले ऐसे लिखो, ए 11, ए 22 और ए 33, तो भी चलेगा। ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो अब आगे पढ़ेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जो डायगोनल के मैट्रिक्स, जो डायगोनल इधर वाले हैं, उनके अलावा सबके मैट्रिक्स जो नंबर एंटिटीज है वो जीरो होना चाहिए।
देखो विकर्ण आयु के बाद में अगली तुम्हारा जो टाइप है, अगला जो प्रकार है, उसका क्या नाम है, वो पढ़ेंगे हम। पांचवा, उसका नाम है जियोमेट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स बोलो, चाहे नल मैट्रिक्स बोलो, NULL, नल मैट्रिक्स बोलो, ये सब दोनों एक समान बातें हैं। और हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, शून्य आयु। देखो अब भाई सीधी सी बात है, शून्य मतलब क्या होता है, जीरो। मतलब ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा आयताकार जिसमें सारे के सारे एंटिटीज, सारे की सारी संख्याएं जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य आयु। सबसे सिंपल और सबसे इजी मैट्रिक्स यही है। शून्य मतलब सारे जो नंबर है वो शून्य हो, उसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स या ये जीरो मैट्रिक्स। अब देखो जैसे परिभाषा बताएं, परिभाषा लिखनी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, देखो शून्य आयु उसे कहते हैं जिसमें सारे एंटिटीज, एंटिटीज बोलो या चार है, सारी संख्याएं क्या हो, शून्य हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें बोल दूं, ये वाली मैट्रिक्स होगी जीरो 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 जीरो, ये कितने बाई कितने की है, 2x2 की। 5x2 की भी हो जाएगी, 7x2 की भी हो जाएगी, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो, सारे के सारे नंबर जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। सबसे आसान मैट्रिक्स। अब आगे देखो, ये कौन सा नंबर की मैट्रिक्स है, देखो 3 पढ़ ली, चौथी और ये 5 हुए। अब पढ़ेंगे हम छठी मैट्रिक्स। देखो अगली है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, देखो स्केलर मैट्रिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश, हिंदी में बोलते हैं अदिश अवयव। अब देखो पहले ये समझ लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते किससे। देखो स्केलर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसमें जो डायगोनल के सारे नंबर होना वो क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, और बाकी जो भी नंबर्स हो वो क्या हो, जीरो हो, उसको बोलेंगे हम आदिश अवयव। हम इसकी परिभाषा लिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखो आदिश अवयव उसे कहते हैं जिसमें विकर्ण, जिसमें विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, की संख्याएं देखो समान हो, उससे हम अदिश, ये देखो पहले ये कौन सा नंबर का है, 6 हो गया ना, 5 हो गया, छठा नंबर है, उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं तो देखो कैसे, उदाहरण भाई मैं तुम्हें 3x3 की एक स्केलर मैट्रिक्स अदिश अदिश अवयव मैं तुम्हें बना के बता रहा हूँ, तो कैसे बनेंगे,
3 क्रॉस 3 की। देखो इसमें एक शर्त लेके आ गए, आदि अवयव मतलब ये डायगोनल वाले नंबर है ना वो सेम होने चाहिए। जैसे ये मैंने 3 नंबर ले लिया, ये 3 नंबर ले लिया, ये भी 3 नंबर ले लिया, ये तीनों सेम है। बाकी जो संख्या है वो कैसे होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो देखो 3 × 3 मतलब इसके अंदर टोटल एंटिटीज 9 आएगी। तो इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो और इधर जीरो। तो इधर देखो तुम्हें गौर करने की बात यह है कि जो ये डायगोनल वाले जो नंबर्स है 1 2 और 3, जो ये डायगोनल इस कोने से इस कोने को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उनके सारे नंबर्स सभी समान है। तो उस अवयव को हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे। सिंपल सी बात है भाई, जो डायगोनल वाले नंबर सेम हो उनको हम बोलेंगे अदिश अवयव, बाकी सब शून्य हो। देखो ये समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ेंगे। देखो 7वें नंबर की मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे हम यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। देखो यूनिट मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं इकाई अवयव। क्या बोलेंगे, इकाई अवयव। ठीक है। अब देखो ये है ना यूनिट मैट्रिक्स, बस थोड़ी सी अलग है। किससे, ये जो मैंने तुम्हें पीछे बैठाई थी आदि आयु पढ़ाई थी ना, उससे थोड़ी सी ही अलग है। कैसे है, देखो इसमें जो डायगोनल के सारे नंबर्स है वो कैसे होने चाहिए, एक नंबर होने चाहिए। एक मतलब जो नंबर 1 है, मतलब सिंगल 1 1 होना चाहिए उसमें। उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव। मतलब और 1 के अलावा और कोई सा भी नंबर नहीं। जैसे 2 2 2 हम नहीं लिख सकते, फिर वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, वो मैट्रिक्स हो जाएगी अदिश अवयव हो जाएगा, अदिश अवयव हो जाएगा। लेकिन अगर ये डायगोनल के सारे नंबर्स एक समान 1 1 1 हो, तो वो डायगोनल के नंबर 1 1 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इकाई अवयव बोलेंगे। अब देखो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे हम, परिभाषा। देखो जिसमें विकर्ण, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं डायगोनल की एंटिटीज, की एंटिटीज क्या हो, 1 हो, उससे हम 1 लिखो या चाहे फिर 1 हो, 1 या 1 हो, उससे हम इकाई अवयव कहते हैं। जैसे कि, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा उदाहरण के तौर पर। देखो दो तुम्हें मैं इकाई अवयव के एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो 2 × 2 का दे रहा हूँ और एक 3 × 3 का दे रहा हूँ। देखो ये 2 × 2 का है, मतलब इसमें 4 नंबर रहेंगे। देखो ये डायगोनल एस है, ये वाला डायगोनल, ये वाली लाइन है, इसके नंबर कैसे होने चाहिए, इनका नंबर 1 हो, ये 1 लिख दिया भाई। बाकी सारे नंबर कैसे हो, 0 हो, ये 0 लिख दिया। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इकाई मैट्रिक्स। अब जैसे एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँ तो वो कैसे दे सकता हूँ, 3 × 3 का। 3 × 3 का मतलब 9 संख्या आ जाएगी। 2 × 2 मतलब 4 संख्या है, 3 × 3 मतलब जिसमें 9 संख्या आ जाएगी। अब विकर्ण कौन से है, ये वाले नंबर लिख दो भाई, 1 1 1। बाकी सब क्या लिख दो, 0। अब इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, तीन मतलब 3 × 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स,
जो इकाई अवयव है, इसे बोलेंगे हम अपनी इकाई अवयव। अब अगली जो मैट्रिक्स है वो हम पढ़ेंगे। अब अगली है तुम्हारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी, देखो मैं ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजीय, और मैट्रिक्स को बोलेंगे अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। अब देखो, अगर हम उसकी परिभाषा की पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते किसे। तो भाई देखो, त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज मतलब इस टाइप को तो त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें तीन लाइनें हो और तीनों एक जॉइंट शेप हो, मतलब तीनों की लाइन में आपस में जुड़ रही है और तीनों लाइन एक रेगुलर स्ट्रेट लाइन में जुड़ रही है। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब भाई त्रिभुज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब तुम सोच रहे होंगे कि इस आयु के अंदर कैसे त्रिभुज आएगा। तब हम इस आयु को पढ़ेंगे। देखो देखो ऊपरी त्रिभुज आयु कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे। देखो पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। देखो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें जिसमें देखो ये क्या होता है? विकर्ण होता है, मैंने बताया था। इस विकर्ण के नीचे वाले जितनी भी संख्याएं हैं, एंटिटीज है, वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो कैसे लिखेंगे? जिसमें विकर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण के नीचे के सारे, नीचे के सारे, सारे नहीं सारी एंटिटीज या चाहे संख्याएं क्या हो? जीरो हो, जीरो या शून्य हो। उस अवयव को उस अवयव को हम ऊपरी त्रिभुजीय ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। देखो अब एक चीज तुम याद रखना कि कैसे बनाएंगे। भाई मैं 3x3 का एक ये बना के बता रहा हूँ ऊपरी त्रिभुजीय अवयव मैट्रिक्स। भाई 3x3 की एक मैट्रिक्स बना के बता रहा हूँ, 3x3 की। अब ये बोल रहा है कि विकर्ण बनाओ, पहले तो क्या बनाओ? विकर्ण। भाई मैंने मेरे हिसाब से 3 विकर्ण ले रहा हूँ, एक ये ले लिया, एक एक दो ये तीन, 3 विकर्ण ले लिया। अब ये बोल रहा है कि इसके नीचे वाले, क्या? इसके नीचे वाले विकर्ण के नीचे वाले, तो 1 2 3 ये नंबर ले लिया। 3x3 की त्रिभुजीय अवयव मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अब इसके नीचे वाले जितने भी नंबर है वो कैसे होने चाहिए? नीचे के सारे नंबर शून्य होने चाहिए। तो शून्य कर दो भाई, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। और ये जो ऊपर वाले है वो भी कुछ संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब तो करो भाई, जीरो नहीं होना चाहिए तो कैसे करेंगे? मान लो ये वाली 4 है, ये कौन सा 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। तो देखो ये विकर्ण रहा, ठीक है, 1 2 3 ये क्यों, ये क्या रहा? विकर्ण रहा। 1 2 3 ये विकर्ण है, इसके नीचे की सारी संख्याएं जीरो है।
ऊपर भले को कैसे ही नंबर हो वो चलेगा, माइनस के हो या फिर दशमलव में हो या फिर चलो भिन्न में हो 2/3, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो विकर्ण है, शर्त यही है कि विकर्ण के नीचे वाले सारे के सारी एंटिटीज जीरो होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, अब देखो 8वां नंबर हो गया। अब अगला है टाइप वो पढ़ेंगे। अब देखो अपर ट्रायंगुलर हो गया, तो अब दूसरा है नम्मा। नम्मा कौन सा हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो उसको मैंने नाम बोला था ऊपरी, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा निम्न। क्या हो जाएगा? निम्न। जो नीचे नीचे बोलते हैं उसको निम्न बोलते हैं। नीचे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। देखो अब इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या लिखेंगे भाई? निम्न मतलब ये हो गया कि जो इस विकर्ण विकर्ण के जो ऊपर वाले नंबर है वो कैसे होने चाहिए? शून्य, जीरो। बाकी जो नीचे वाले नंबर है वो कैसे होने चाहिए? मतलब कोई सी भी संख्या हो चलेगा, लेकिन शर्त इसने ये रख दी कि विकर्ण के ऊपर वाले नंबर अब की बार क्या कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले एंटिटीज या संख्याएं कैसी हो? कैसी हो? जीरो हो, दो हो, या शून्य हो। उस आव्यूह को हम निम्न त्रिभुज आव्यूह कहेंगे। इसका उदाहरण मैं तुम्हें बताऊं तो देखो उदाहरण, 3x3 की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। 3x3। अब पहले तो भाई ये लिख दो, क्या लिख दो? विकर्ण लिख दो। मेरे हिसाब से मैं नंबर लिख रहा हूँ विकर्ण 1 2 3। इसमें क्या बोला है? इसके विकर्ण के ऊपर वाली एंटिटीज, तो ऊपर वाली को जीरो कर दो, जीरो जीरो जीरो। नीचे चाहे कैसे भी हो, मैं लिख रहा हूँ -5 -7 2 और 6। नीचे से कैसे ही नंबर हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस शर्त यही होनी चाहिए कि विकर्ण के ऊपर वाले जो भी नंबर है, एंटिटीज है, वो कैसी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। उस आयु को हम क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजीय आयु बोलेंगे। अब देखो 10वां एक लास्ट तुम्हारे जो मैट्रिक्स है उसका हम डिस्कस करेंगे। अगली है तुम्हारी समान मैट्रिक्स। क्या है? समान मैट्रिक्स। देखो पहले इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेम मैट्रिक्स। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको समान मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या बोलेंगे कि देखो परिभाषा बताइए तो।
समान अवयव उसे कहेंगे कहते हैं जिनके जिनके अवयव की एंटिटीज या फिर संख्याएं दूसरे अवयव की एंटिटीज या संख्याएं के समान उससे समान अवयव कहते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है कि भाई दो मैट्रिक्स दे देंगे, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स के जो नंबर है, जो संख्या है, वो एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे भाई मैं यहाँ पे लिख दूं पी, भाई ये कुछ भी लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी है भाई, 2x2 की बना रहा हूँ, तो सुन लेना इधर वाली भी 2x2 की होगी, जो बराबर वाली होगी वो भी 2x2 की होगी। ऑर्डर मतलब समान है, मतलब ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। 3x2 5x3 ऐसा कोई ऑर्डर की मैट्रिक्स समान नहीं होती है, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का समान होना चाहिए। तो देखो ये भी मैंने 2x2 की मैट्रिक्स बना ली। अब देखो इधर मैंने लिख दिया Q, इधर लिख दिया Z, इधर लिख दिया मान लो 9, इधर लिख दिया मैंने बी, लिख दिया इधर, लिख दिया सी, लिख दिया। अब इधर लिख दिया मैंने पी, इधर लिख दिया मैंने एम, इधर लिख दिया एन, इधर लिख दिया मैंने एच, ठीक है। अब देखो समान मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जो ये पहला वाला नंबर है पी, वो किसके बराबर होगा, ये वाला नंबर क्यू के बराबर होगा। पी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। और ये जो एम है वो किसके बराबर होगा, इस जेड के बराबर होगा। और ये जो एन है वो किसके बराबर होगा, इस पी के बराबर होगा। और ये जो एच है वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। आया समझ में। अब भाई समान मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स समान है, समान मतलब बराबर है, तो इनके जो अंदर जो नंबर्स है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई P बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और M बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। N बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। H बराबर C हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो कैसे लिखेंगे वो देखो। देखो जैसे भाई एक मैट्रिक्स दे दी मैंने तुम्हें, जिसमें A11 ये हो जाएगा, A12 ये हो जाएगा, A21 ये हो जाएगा, और A22 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखो दूसरी मैट्रिक्स मैंने दे दी, जिसमें एक नंबर दे दिया 2, एक दे दिया 5, एक दे दिया -6, एक दे दिया 5/2। भाई ये मैट्रिक्स भी 2x2 की है, ये मैट्रिक्स भी 2x2 की है। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पता करो, मैं तुम्हें एक पर्सन पूछ रहा हूँ, पर्सन, कि भाई यदि ये दोनों अवयव समान हो तो A11, A12, A21 और A22, A22 की A22 का मान क्या होगा। देखो भाई पर्सन में क्या दे रहा है कि ये दोनों ना जो अवयव है वो तो बराबर है, और A11 A12 A21 A22, अब भाई दोनों अवयव ही बराबर है, तो A11 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसके बराबर A12 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। A21 का मान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और A22 का मान क्या हो जाएगा, 5/2। तो देखो A11 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। A12 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। A21 किसके बराबर होगा, -6 के बराबर। और A22 किसके बराबर होगा, 5/2 के बराबर। यह सारी मैट्रिक्स के प्रकार है जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देखो हमने कौन कौन सी मैट्रिक्स पढ़ ली अभी तक, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ ली, डायगोनल मतलब विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ ली,
और स्केलर मैट्रिक्स पढ़ ली, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ ली जिसको हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। और लोअर मैट्रिक्स पढ़ ली जिसमें हम क्या हिंदी में बोलते हैं निम्न त्रिभुज आव्यूह। और जो हमने लास्ट में क्या पढ़ी सेम मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स यानी समान मैट्रिक्स पढ़ ली। और कौन सी पढ़ ली जीरो मैट्रिक्स पढ़ ली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स। और हमने एक इकाई मैट्रिक्स पढ़ ली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये सारी मैट्रिक्स के ये सब प्रकार है जो हमने पढ़ लिया है। तो देखो अब आगे क्या पढ़ेंगे हम। अब देखो जो आपकी परीक्षा है एग्रीकल्चर तुम्हारे फर्स्ट ईयर में, देखो पर्सन किस प्रकार के आएगी ये हमने परिभाषाएं सब मैट्रिक्स की पढ़ ली। अब मान लो तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो इस टाइप का पर्सन डालता है, जैसे इस प्रकार का पर्सन देता है कि मान लो इसने एक मैट्रिक्स बना दी 3 क्रॉस 3 की, क्या बना दी एक मैट्रिक्स बना दी। अब देखो उसने एक 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 ऐसा लिख दिया, इधर लिख दिया 0 0, इधर लिख दिया 0, इधर 0, इधर 0। और इधर तुम्हें पूछने ये पूछ लेगा कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, इसका क्या लिखो उत्तर लिखो। मान लो एक नंबर का पर्सन या 2 नंबर में पर्सन में इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ ले तो तुम क्या बताओगे, हमने पढ़ा था भाई जो ये विकर्ण है विकर्ण के सारी संख्याएं अगर सेम हो और बाकी सब 0 हो उसको हम क्या बोलेंगे इकाई मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इकाई मैट्रिक्स, इकाई अवयव। इस प्रकार के ये तुम्हारे मैट्रिक्स के प्रकार का क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। मान लो इधर 2 2 2 दे दे तो कौन सी मैट्रिक्स होगी अदिश मैट्रिक्स होगी। मान लो इस मैट्रिक्स में तुम्हें यह संख्या दे दे, यह सब 0 है, 2 5 7 दे दिया, इधर इधर 3 दे दिया, इधर 2 दे दिया, इधर 1 दे दिया, तो ये वाली कौन सी मैट्रिक्स है, ये देखो विकर्ण है, इसके ऊपर के सारे नंबर 0 है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये होगी निम्न त्रिभुजीय अवयव होगा। इस प्रकार के तुम्हें एक एक नंबर या दो दो नंबर में इस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया प्रश्न कैसे पूछते हैं। अब देखो अब मान लो तुम्हारा जो पेपर होगा जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब हमने सिलेबस को एनालाइज किया था मैंने बताया था न्यू टाइप के क्वेश्चन में 10 नंबर का क्या आएंगे रिक्त स्थान वाले आएंगे, और 10 नंबर में ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे 2 3 4, उसमें एक के ऊपर टिक करना होता है। तो भाई ये ज्यादातर एक एक नंबर के क्वेश्चन होता है ना, जो ये 20 नंबर के आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और ये तुम्हारे टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया, इस प्रकार के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स दे देंगे ऐसा बनाकर, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा तुम्हें पढ़ना होगा, उसका नाम लिखना होगा तो तुम लिख पाओगे, और ये 4 ऐसी खाली जगह दे देंगे तुम्हें उसके ऊपर टिक करना पड़ेगा, मतलब 4 बॉक्स दे देंगे उसके ऊपर टिक करना पड़ेगा। इस टाइप के तुम्हारे प्रश्न बनते हैं। तो देखो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये हमने आज पढ़ लिया था, ये जो आयु पढ़ रहे हैं हम आयु के सभी प्रकार पढ़ लिए थे। हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि भाई इन अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, इन अवयवों को गुणा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन अवयवों को घटाते कैसे हैं, और हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स को निकाल मतलब किसी भी मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और अगर किसी का मान निकालना हो एक्स का वाई का वो कैसे निकालेंगे, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो इस क्लास को जल्द से जल्द इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि इस क्लास का वो भी लाभ उठा सके। धन्यवाद।